थे कि हिंदी में कुछ लिखकर भेजो, तो उनकी ये भी मैं इसी तरह मतलब उसके साथ में भी जोड़ दी। पूर्वोत्तर साहित्य अकादमी की ओर से जो मेरे लिए कहा गया, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मुझे यह ऐसा लगता है कि असम जैसे प्रांत में जहाँ हिंदी भाषियों का कमी है, हिंदी भाषियों कम है, फिर भी हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भाषा का सम्मान बनाने के लिए हम हिंदी के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य करने वालों में से जी का नाम ये शायद असम में सबसे पहले आएगा, जिन्होंने 10 साल से पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का स्थापन करते हुए आज 10 साल तक इस प्रक्रिया को अत्यंत परिमार्जित रूप में इसे संचालन किया है और समग्र भारतवर्ष के लोगों को इसमें जोड़ा है। और हमारे देश में जहाँ श्री कृष्ण और भगवान रुद्र का युद्ध हुआ था, ऐसा ऐतिहासिक स्थल पर इसका आयोजन हुआ है और इसके मुख्य अध्यक्ष तथा इसके सचिव रीता सिंह सरदना और कल्पना देवी आते हैं। तो मैंने आज तक साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, फिर भी 2-4 पुस्तकें लिखी है और साथ ही संस्थाओं में काम भी किया है। मैंने आज तक साहित्य के रूप में आज तक कोई सम्मान नहीं पाया, नहीं मिला मुझे। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी ने आज मुझे चुनकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आभारी हूँ। ये 2 दिवसीय जो संगोष्ठी सेमिनार सारस्वत सम्मान, अलंकरण सम्मान यहाँ उषा नगरी 30 में आयोजित किया जा रहा है। उसमें हालांकि कल बहुत अच्छी प्रोग्राम थी, मुझे पता चला, मेरी अपनी व्यवस्था कुछ असुविधाएं थी। मैं कॉलेज का भी प्रिंसिपल हूँ, हायर सेकेंडरी 11th क्लास 11 की एडमिशन चल रही थी, तो मैं अपनी कॉलेज छोड़ के नहीं आ पा रहा था। मुझे बेहद खुशी होती है कल भी यहाँ उपस्थित हो पाता। सारी जो गतिविधियाँ हुई है उसका मैंने खबर रखा है। मुझे बहुत ही गर्व है कि आज इस कार्यक्रम में दिल्ली NCR से माननीय सुधाकर पाठक जी आए हैं और सुधाकर पाठक जी ने अपने वक्तव्य में वहाँ ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं जहाँ असमिया भाषा साहित्य संस्कृति को भी बढ़ावा देने की इच्छा है। बहुत ही बेहद ही खुशी की खबर है। मैं उनकी इस जो दूरदर्शी चिंता है उसका मैं अंतःकरण से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। बेहद हमें खुशी है श्री विनोद पराशर जी आए हुए हैं, तुलिका सेठ जी का यहाँ सम्मानित हुई है, आपसे बेहद हमें खुशी हुई है। किशोर श्रीवास्तव जी हैं, किशोर श्रीवास्तव जी मुझे जानने पाई है कि वे कमेटी कुछ करते हैं, मुझे पता चला कि फ्रीलांस एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है, लेखक है। प्रोफेसर श्रेणता ने सारे नाचों चली कल उपस्थित थी। डॉक्टर जय प्रकाश प्रजापति जी हमारे पास उपस्थित है, उनके साथ ही अरुणाचल से आई हुई है, विभिन्न जगहों से
इस मंच को सुहायन करने के लिए जो भी अतिथि यहाँ आए हैं उन सबको मैं अपनी ओर से स्वागत करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि हमें कभी कभी कुछ संकट आ जाते हैं, जैसे कि सुधाकर पाठक जी ने कहा था, भाषा संकट की स्थिति में संकट की कगार में है, इसलिए भाषा को बचाना हम सभी का एक कर्तव्य होता है। अलग जगह पर इसलिए कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों भी आनंद सलाम करता हूँ। मैं खुद को समझता नहीं था कि पत्रकारिता में सम्मानित किया जाता है, लेकिन आज जब इस संगठन के मंच पर आमंत्रित करके सम्मानित किया गया तो मेरा दायित्व और कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं इसे हिंदी की अलग जगह पे अपने कार्य को आगे इस तरह बढ़ाता होगा। आप लोगों को आसाम और भारतवर्ष की दूसरी जगह से पुराना नाता है, चाहे वो महाभारत की युगों से, चाहे वो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने बोला था, धन्य धन्य कलिकाल धन्य जल धुरुभाल धन्य जन भारत बोली। 600 साल पहले महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने जो हमारे भारतवर्ष की किसी प्रांत से असम की नॉर्थ ईस्ट प्रांत से जाके सारा भारत भ्रमण किया था और उसके बाद वो बात बोला था, एक बात का यही मतलब होता है कि हम लोग सारा भारतवर्ष की जो लोग हैं सब के लिए ये हमारा पूर्ण भूमि है। कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप बताएं आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से विशेषकर एनसीआर से भी हमारे व्यक्तित्व गणों को लेकर आपने जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, बहुभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया, सारस्वत सम्मान अलंकरण समारोह का जो आयोजन किया, वो तारीफ़ काबिल है। मैं अत्यंत ही खुश हूँ, ऐसी आयोजन में मुझे भी शरीक होने का मौका मिला और विशेषकर एनसीआर से आए हुए व्यक्तित्व गणों के साथ रूबरू होने का मुझे मौका मिला। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम तो बहुत हमने सहभागिता की है, लेकिन एक सार्थक कार्यक्रम जो है वो कुछ इस तरह का होता है, इसका संदेश जाता है। मुझे लगता है कि हिंदीतर राज्यों में जहाँ पर हिंदी को लेके और वहाँ के क्षेत्र की जो भाषाओं को लेके जो सामंजस्य है उसको बिठाने में इस तरह के कार्यक्रम बहुत सहयोगी होंगे और निश्चित रूप से एक बहुत शुरुआत हुई है। हम बहुत आशान्वित हैं कि इन कार्यक्रमों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और असमिया, नेपाली और इनकी भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य को लेकर, क्योंकि हिंदी के माध्यम से इनको आगे बढ़ा पाएंगे, उसके लिए हम बड़े आयोजनों की ओर बढ़ेंगे। मैं बहुत आशान्वित हूँ कि भविष्य में बहुत संभावनाएं देख रहा हूँ इन कार्यक्रमों को लेके। इससे दोनों ही सभी संस्कृतियों का फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर। जी, आप भी कुछ बोलिए। हमारे आयोजन में आप आए आमंत्रित अतिथि के रूप में, काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम? रीता जी, जैसा कि पिछली बार आपसे मुलाकात आपको याद हो हमारी भूटान यात्रा में हुई थी और जब पाठक जी ने मुझे बताया कि भाई असम चलना है, तो हमारे जो भी पहले के कार्यक्रम थे
हमने उन्हें आगे पीछे करके और यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया। और मैं भी, जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का एक कार्यकर्ता हूँ और पाठक जी के साथ मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि हमारी संस्था हिंदुस्तानी भाषा अकादमी सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए प्रयासरत है और पूर्वोत्तर भारत में आपकी संस्था है हिंदी भाषी क्षेत्र में भी हिंदी का प्रसार के लिए इतना कार्य कर रही है। उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने इस प्रयास को जारी रखें और हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम हमेशा तैयार रहेंगे। जी धन्यवाद। आसाम के कला साधक विनोद खनाल सर जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे प्रोग्राम में आज आए, आपका अनुभव थोड़ा सा यहाँ साझा कीजिए। बहुत अच्छा लगा। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की जो प्रयास है होना चाहिए। समग्र उत्तर पूर्व भारत में जितने स्टेट है सभी स्टेट में ये पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी अपना कार्यक्रम को प्रस्तुत करे और अपने राष्ट्रीय भाषा साहित्य संस्कृति को उजागर करे। और आज हमें यहाँ बुलाकर जो सम्मान प्रदान किया गया और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मीनूमा जी, आपका कैसा लगा कार्यक्रम में आके? बहुत अच्छा जो आपने किया है ना, ये मैं सोच रही हूँ ऐसे कोई संस्था बनाना इजी है, लेकिन पकड़ के रखना जो आपने किया है। जैसे मैं जो मेहमान देख रही हूँ उनसे पूछा भी आप कहाँ से है, दिल्ली से, बहुत अच्छा लगा। जो संस्था पकड़ के रखा है ना, ये इतना इजी नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत आगे जाए ये संस्था। धन्यवाद। अच्छा ही है, हमेशा अच्छा ही होता है। इसका क्रेडिट तो आपको ही जाते हैं। बेटा जी हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं। असम में भी और बाहर में भी जाते हैं, तो हमेशा वो जिसके अच्छा ही लगता है। इस बार भी अच्छा ही हुआ है। और जिस तरह से आपने एक संस्था को जिस तरह से संभाला है, 10 साल हो गया एक संस्था को संभालना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से इसको संभाल रहे हैं वो मतलब क्या आपको इसके लिए क्रेडिट तो ज़्यादा ही है कि आपको ये सहनशीलता कहाँ से मिली पता नहीं। और लेकिन मैं भगवान से ये दुआ मांगूंगी ये सहनशीलता शक्ति आपका हमेशा बरकरार रहे। धन्यवाद। ये सब आप सभी का प्यार है और मैं आप लोगों को देखकर ही मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लगा जयश्री जी आप यहाँ आई और आज आपको मेरे पिताजी के स्मृति के रूप में आज तेज बहादुर सोनवार स्मृति सम्मान से हमने आपको सम्मानित किया। और इस सम्मान को आप सहर्ष स्वीकार करते हुए इतनी दूर कोकराझार से आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। आपने अपने पिताजी की स्मृति पर जो सम्मान मुझे दिया है वो सम्मान मैं हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करूँगी। मैं आपको सम्मान करूँगी सम्मान के लिए। और आपके पिताजी को आपने जिस तरह से सम्मान किया है वो सम्मान को मैं भी सम्मान देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक फोटो लेते हैं। सर आपको कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा और मैं आज इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और हिंदी के और अन्य भाषाओं के उत्थान के लिए आपका जो ये समर्पण भाव से जो ये साधना रूपी कार्य आप कर रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। 10वें स्थापना दिवस पर आपके द्वारा स्थापित इस संस्था की प्रगति दिन दुगनी रात चुगनी हो, इसमें मैं भी आपका सहभागी बन सकूँ इस कार्य में, ये मैं भविष्य में आप अपना आशा रखता हूँ। धन्यवाद सर। हिंदी साहित्य अकादमी की आज ये 10वां स्थापना दिवस इस समारोह में खुद को सम्मिलित करते हुए मैं खुद को गर्व महसूस कर रहा हूँ। और आपकी ये अथाह प्रयास निरंतर चलती जाए और इसके मैं दीर्घायु की कामना करता हूँ। साथ में मैं आज ये सहभागी होने का जो सौभाग्य आपने मुझे प्रदान की है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी के शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। अधिकारी जी आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम में आके? जी बहुत अच्छा। यह कार्यक्रम 2 दिन से चल रहा है। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी संस्थापन करके रीता सिंह सरजना जी ने जो एक
माहौल तैयार किया है हिंदी के लिए असम में। साथ ही उसमें साथ दे रही है कल्पना देवी आत्रेय जी और बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं अभी सबको नहीं जानता, कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं नहीं जानता। फिर भी जो भी हैं, जो लोग हैं इस संस्था में काम कर रहे हैं, तो पूर्वोत्तर में हिंदी को संस्थापित करने के लिए यह एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा मिशन हमें दिखता है। और रीता सिंह सर्जना, कल्पना देवी आत्रेय और साथ ही जो यहाँ के लोग हैं, इस संस्था के लोग हैं, उन लोगों का मिशन और विजन दोनों ही बहुत अच्छा है। और वैसे ये असम हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय स्तर की जो भाषा हिंदी है वो अभी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। इसी भाषा के लिए जो काम किया जा रहा है बहुत बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं एक छोटा सा लेखक जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, फिर भी पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी ने मुझे सम्मान के योग्य समझा और आज निमंत्रण दिया और मैं आया, मुझे सम्मानित किया गया। इसके लिए सभी हिंदी पूर्वोत्तर साहित्य अकादमी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। 2 दिन का कार्यक्रम में जो है आप पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और 2 दिन में पहले दिन तो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, दूसरे दिन जो सम्मान हुए और जिसमें जिस तरह से आवभगत लोगों की आपने जो है इस तरह से मैंने देखा कि शायद पूर्वोत्तर में बहुत कम लोग कर पाते हैं, उसको आपने एक अच्छा कार्य करके लोगों को दिखा दिया कि आप एक हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। और मुझे भविष्य में भी आशा है कि आप जो है इसी तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी के योग को बढ़ाने के लिए इसी तरह प्रयासरत रहेंगी। मैं चाहूँगा कि जो है इसी तरह कार्य करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, ये है नंदिता जी, मेरी छोटी बहन की तरह है और लखीमपुर कॉलेज में हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। नंदिता जी, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? 10वें स्थापना समारोह में आके बहुत अच्छा लगा। यद्यपि मैं कल सेमिनार में नहीं आ पाई, ऑनलाइन जुड़ी थी। आज सम्मान समारोह में आके बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने ऐसी महत्वपूर्ण बातों की हमें सूचना दी कि किस प्रकार हम हिंदी को और भाषाओं के साथ जुड़ाकर आगे ले जा सकते हैं। एकेडमिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते मुझे वो विषय अच्छा लगा और लगातार काम हमारा चलता रहेगा। हिंदी भाषा को हथियार बनाकर अपनी भाषाओं को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 10वां सम्मान समारोह पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का 2 दिवसीय रहा है। तो बहुत ही मुझे लगता है सचिव की हैसियत से खुद के बात खुद नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आज ऐसा लगा सफल समापन हुआ। रीता सिंह सर्जना जो अध्यक्षा है, संस्थापिका अध्यक्षा, के साथ में हम जुड़े हैं। तो बहुत खुद को ही बहुत ही अच्छा लग रहा है कि संस्था के सचिव की हैसियत से और सफल समापन हुआ है। मनीषा जी, कार्यक्रम 2 दिवसीय कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपके जो अथक परिश्रम को रंग लाई, हम सब ने मिलकर कार्यक्रम को सफल समापन किया आज। और यहाँ पे जितने भी अतिथिगण आए हैं सबको सम्मानित करते हुए और सबके जो खुशियाँ हैं वो चेहरे पर झलक रहे हैं सबके। आपको धन्यवाद कहने के लिए या फिर आपको किन शब्दों में आपका शुक्रिया किया जाए, शब्द कम हो रहा है, लेकिन इतने ही सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ते जाए, हम आपके साथ साथी के रूप में हमेशा साथ निभाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मेरी छोटी बहन। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का 10वां स्थापना दिवस है
थोड़ी बहुत दूरियाँ तो रह जाती है, लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसकी खुशी है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। इतने वर्षों से जो आपने कड़ी मेहनत की इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, वो काबिल तारीफ है। और कहते हैं ना वन मैन आर्मी, आप बिल्कुल उसी तरह है वन मैन आर्मी। इधर भी उधर भी हर चीज़ का जिस तरह से आप प्रबंध करती है, जिस तरह से उसको कार्यसूची आप बनाते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपको भी बहुत बहुत बधाई।